नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक अलग ग्राम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए कैसे चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बिना देर लगाए, बिना फालतू बात किए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 के सामान्य हिंदी के शब्द युग्म। प्यारे बच्चों, ये शब्द युग्म 2 नंबर का आता है प्यारे बच्चों। और आज जो हम बताने वाले हैं, अगर इतना पढ़ लेंगे आप लोग तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% आने की संभावना है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, बिना देर लगाए हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहां देखेंगे आप लोग को सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। यानी कहने का मतलब कि शब्द युग्म ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण जो है समान होता है, लेकिन उनका अर्थ जो है क्या होता है प्यारे बच्चों, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जलज जलद। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, जलज जलद 2 शब्द है। तो प्रथम जो जलज है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है कमल। ध्यान देंगे, यहाँ पे व्याख्या कर दे रहे हैं। जलज, जलज का अर्थ होता है कमल, और एक होता है जलद, जलद द होता है, उसका अर्थ होता है बादल। जलद, इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों बादल। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा कमल और बादल। कोई भी फालतू की चीज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, बस जो परीक्षा में आने वाला है, जो एकदम 100% आने की संभावना है, उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जलद, एक जलद का अर्थ हुआ कमल और एक जलद का अर्थ हुआ बादल। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविराम अविराम। तो अविराम, अविराम का अर्थ होता है अविराम। अविराम का मतलब होता है लगातार, मतलब अनवरत, बिना रुके हुए, मतलब लगातार अविराम। और एक अविराम का मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक होता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए आकर्षक और अविराम देख लेंगे, यहां अनवरत यहां कर देंगे अनवरत, और एक होता है अविराम, अविराम यानी आकर्षक, आकर्षक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, अविराम और अविराम और अविराम का अर्थ हो गया अनवरत और आकर्षक। तो हमारा ऑप्शन जो है सी सही होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, स्वर्ण और स्वर्ण। ध्यान देंगे, ये स्वर्ण जो होता है प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है सोना, गोल्ड, सोना, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं प्यारे बच्चों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल्ड, सोना। और इस स्वर्ण का होता है अर्थ उच्च जाति, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मतलब सामान्य जाति है, उच्च जाति का है, उसको बोलते हैं सवर्ण। तो ये हो गया, सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति। तो अब देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, सोना और चांदी नहीं होगा, सोनार और सेना नहीं होगा, सोना और अच्छा नहीं होगा, सोना और उच्च जाति, ये हमारा होगा प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन हमारा डी सही होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए व्याख्या के साथ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रणय और परिणय। याद रखेंगे, यहाँ पर ये है प्रणय है और ये है परिणय है। तो एक प्रणय का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, इस प्रणय का अर्थ होता है प्रेम। इसका क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, प्रेम होता है। और ये है परिणय। आप लोग शादी विवाह के कार्ड पे देखे होंगे परिणय लिखा होता है, यानी इसके साथ उसका विवाह, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ परिणय का मतलब हुआ विवाह। क्या हुआ प्यारे बच्चों, विवाह हुआ। तो इस तरह से हमारा क्या सही हो जाएगा ऑप्शन प्यारे बच्चों, प्रेम और विवाह। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी एक प्रणय का अर्थ हुआ प्रेम और एक परिणय का अर्थ हुआ विवाह। 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अंश और अंशु। तो एक अंश का होता है मतलब, अंश मतलब एक छोटा अंश, एक भाग, माने एक छोटा पार्टिकल यानी छोटा टुकड़ा, भाग। और एक अंश का मतलब होता है सूर्य, और इस अंश का मतलब होता है प्यारे बच्चों सूर्य, इस अंश का मतलब होता है सूर्य। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या होता है, अंश और अंश यानी भाग और सूर्य। पहला ही ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, पहला ही ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन ये जो है राइट होगा। 6ठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जलद। अभी हम लोग जलद का पढ़ा बादल से। जलद का मतलब क्या होता है, जलद, द जिसमें हो वो बादल होगा, बादल। और एक है जलधि, जलधि यानी एक समुद्र होता है, जलधि जो समुद्र होता है, जलधि, जलधि मतलब समुद्र, ये है समुद्र। तो इस तरह से हमारा जलद और जलद का अर्थ हुआ बादल और समुद्र। सबका अर्थ आप लोग क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि
उच्चारण में समान शब्द होगा लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग 6 क्वेश्चन कवर किया। जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रसाद और प्रसाद। ध्यान देंगे, एक प्रसाद का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कृपा। ध्यान देंगे यहाँ पर, ये प्रसाद का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कृपा, और ये जो प्रासाद होता है इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों महल। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो इस तरह से महल और कृपा होगा नहीं, कृपा और बल। हाँ, यही ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों सही हमारा, यानी कृपा और महल। अगला है अम्ब। ये अम्ब का मतलब होता है माता। ध्यान देंगे, अम्ब का मतलब होता है माता, ठीक ना। और ये अम्बु, अम्बु जो है पानी को कहते हैं प्यारे बच्चों। किसको बोलते हैं? पानी को। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है आम और बादल होगा नहीं, अब माता और पानी। हाँ, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा प्यारे बच्चों। अम्ब माता और अम्बु पानी। ठीक, अगला क्वेश्चन है भवन और भुवन। तो एक भवन का मतलब होता है भवन, यानी हमारा घर, भवन या हमारी घर, घर को हम भवन बोलते हैं। और भुवन मतलब होता है संसार, और भुवन का अर्थ क्या होता है? संसार, वर्ल्ड होता है। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन ही सही है प्यारे बच्चों, घर और संसार। तो इस तरह से हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है अनिल और अनल। तो प्यारे बच्चों अनिल, अनिल का अर्थ याद रखेंगे हवा से होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? हवा से। एक जो होता है अनल, इस अनल का अर्थ प्यारे बच्चों आग से होता है। किससे होता है? आग से होता है। तो याद रखेंगे आग, अनिल मतलब हवा, पहले हवा होना चाहिए, हवा, ये हवा, वायु, वायु, वायु को हवा बोलते हैं। और अनल मतलब आग। हमारी ऑप्शन जो है डी सही होगा, वायु और आग। ठीक, ये हमारा ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अंश और अंश। देखिए प्यारे बच्चों, तो इस अंश का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, इस जो अंश का अर्थ होता है, ये जो अंश होता है, इसका अर्थ होता है कंधा, कंधा होता है प्यारे बच्चों। और इस अंश का अर्थ तो हम लोग अभी पढ़े हैं, भाग होता है, पार्टिकल होता है। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन हमारे ऑप्शन में कौन है? अंश, कंधा और भाग। तो अंश और अंश यानी कंधा और भाग, ये ऑप्शन हमारा सही होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सूत और सूत। ध्यान देंगे, इस सूत का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, इस सूत का अर्थ होता है पुत्र, पुत्र, पुत्र होता है इस अर्थ का अर्थ, सूत का अर्थ। और एक सूत होता है जो बड़ा उ का मात्रा है, इसका मतलब होता है सारथी। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? सारथी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन जो होगा सूत यानी पुत्र और सारथी, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत कम समय में हम लोग 12 क्वेश्चन जो है देखा, सॉल्व किया पूरे विस्तार के साथ। और ये क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट है जो हर साल लगभग पूछता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको भली भांति तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो तो जरूर हम संपर्क करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये चीजें हमको डाउट है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल पर अगर नए हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं प्यारे बच्चों तो शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और इसको वीडियो को पूरे विधिवत तरीके से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय, सी यू।